सभी को मातृ नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। देखिए अब आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब आपको ना इसका ग्राफ बनाना है। चलो पहले तो एक बात समझो, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 होता क्या है। देखो जब भी आपसे कोई पूछे ना ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 क्या होता है, तो आपको बताना है ये एक लाइन का नाम है। जैसे आप सभी बच्चों का अपना अपना कुछ नाम रखा है आपके मम्मी पापा ने आपका, ऐसी मैथमेटिक्स में बहुत सारी लाइंस होती हैं, लाइंस स्ट्रेट लाइन होती हैं, हर लाइन का अपना एक नाम होता है। तो ये वही है, ये एक लाइन का नाम है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द नेम ऑफ अ लाइन। अब जब मैं बोलता हूं ये एक लाइन का नाम है तो बच्चे बोलते सर ये लाइन कहां पे है। आओ अब मैं आपको यही लाइन ग्राफ पेपर में दिखाऊंगा। ठीक है, आओ वर्किंग स्टेप याद रखना। देखो यहां पे दो वेरिएबल है x और y। किसी एक वेरिएबल को आपको यहां रखना है और किसी एक वेरिएबल को आपको वहां शिफ्ट करना है। तो मैंने मन बना लिया कि मैं प्लस y को वहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अरे बेसिक मैथमेटिक्स है यार, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लस वाई वहां जाके माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैं ना एक कॉलम बनाऊंगा भाई। ठीक, और ये कॉलम आपको हर बार फिक्स करना है, हर बार फिक्स। ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। ये फिक्स्ड है, फिक्स, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। तीन बॉक्स भी बना सकते हो, दो बॉक्स भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने बॉक्स बनाने हैं। दो में भी आ जाता है ग्राफ और तीन में तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है वो। ठीक, चलिए मैंने ऐसे तीन बॉक्स बना दिए, बिल्कुल फिक्स है। हर बार ऐसे ही एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में ऊपर x लिखना है, नीचे y, ऊपर x नीचे y। ठीक है, चलो अब यहां पे समझो। देखो यार इसका मतलब ये है मैं y में एक वैल्यू पुटअप करूंगा और x का आंसर आएगा। देखो इसको ऐसा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, y में वैल्यू पुटअप करेंगे, y में वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करने के बाद x का आंसर आएगा। कैसे, आओ मैं समझाता हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने ना y को 2 मान लिया। ये मेरे ऊपर होता है, मैं कुछ भी मान सकता हूं। मैं y को कुछ भी मान सकता हूं, मैं y को 1 मान सकता हूं, 2 मान सकता हूं, 0 मान सकता हूं, -1 मान सकता हूं, -2। बहुत बड़ा नंबर नहीं मानना, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। ये 0 1 2 -1 -2 -3 तक ही मान लेना। ठीक है, चलो मैंने y को 2 मान लिया, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2, यानी जहां भी y होगा वहां 2 लिखूंगा। देखो x में x लिखूंगा, 5 में 5 लिखूंगा, माइनस में माइनस लिखूंगा और इस y की जगह पे 2 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने y को 2 माना है। मैंने y को 2 माना है भाई, मैंने y को 2 माना है, मैंने y को 2 माना है, y को 2 माना है, तो मैं y में 2 लिखूंगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दो। x इक्वल टू 5 माइनस 2 3, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। अब ये भी मैं थोड़ा सिखाऊंगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो x का आंसर 3 आ गया। देखो x का आंसर 3 आ गया। इसको हम ऐसा पढ़ते हैं कि y में 2 पुटअप किया, y में 2 पुटअप किया तो x का आंसर 3 आया। ठीक है, चलो एक बॉक्स आपका फिल हो गया। अब दूसरी बार आ जाओ फिर से। अब मैं काम कर रहा हूं, मैं y को 3 मान रहा हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान सकता हूं। मैंने y को 3 मान लिया, मैंने y को 3 मान लिया। अब जब मैंने y को 3 मान लिया तो मेरे को y में 3 पुटअप भी करना पड़ेगा। आओ पुटअप करते हैं, x में x लिखूंगा, 5 में 5, y में 3। अब ये सॉल्व कर दो यार, 5 माइनस 3 2, तो x का आंसर 2 आया। लेकिन x का आंसर 2 कब आया, जब मैंने y में 3 पुटअप किया। जब मैंने y में 3 पुटअप किया तो x का आंसर 2 आ गया। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। चलो अब आ जाओ, एक और बॉक्स भर देते हैं। अब मैंने y को क्या किया मालूम है, 1 मान लिया। y को क्या मान लिया, 1। ये मेरे ऊपर होता है, मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने y को 1 माना और x का आंसर 4 आया। मैंने y को 1 माना और x का आंसर 4 आया। चलो यहां तक समझ में आ गया। वो हमारा बॉक्स बन गया, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। वो बॉक्स भरने के लिए मैंने ये सब चीजें की थी। ठीक, चलिए अब हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर। क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर।
ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला होता है x, y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो 3, 2 आपका पहला ऑर्डर पेयर बन गया, 3, 2 आपका पहला ऑर्डर पेयर बन गया। x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, ये आपका दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया 2, 3। फिर x का 4 y का 1, x का 4 y का 1, ये आपका तीसरा ऑर्डर पेयर बन गया 4, 1। तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया ऑर्डर पेयर। चलिए ठीक है, फिर से बोल रहा हूं 3, 2 पहला ऑर्डर पेयर, 2, 3 दूसरा ऑर्डर पेयर, 4, 1 तीसरा ऑर्डर पेयर। चलिए ऑर्डर पेयर बनने के बाद अब आप एक ग्राफ पेपर निकाल लेना, ग्राफ पेपर, ठीक है ना, ग्राफ पेपर निकाल लो, बड़े वाला ग्राफ पेपर निकालना। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाना, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं y एक्सिस। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं x एक्सिस, ये तो आपने पढ़ा था, बहुत बेसिक है। इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं x का 1, x का 2, x का 3, x का 4। इसको बोलते हैं y का 1, y का 2, y का 3, y का 4। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, -1, -2, ये तो आपको मालूम होना चाहिए भाई। इन पॉइंट्स को -1, -2, -2 बोलते हैं ना। अब बहुत शानदार तरीके से इनकी प्लॉटिंग कर लो। x का 3 y का 2 कहां है? x का 3 y का 2 समवॉट है। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत एग्जैक्ट बनेगा। ये आपका x का 3 y का 2 को मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक। फिर क्या है? x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 को भी मैंने प्लॉट कर दिया। बस अब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना देना। चलो एक और पॉइंट बचा, वो भी प्लॉट कर लेते हैं। x का 4 y का 1, x का 4 y का 1। तो ये मैंने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। तीनों पॉइंट को अब क्या करना है? स्केल रखना बिल्कुल। देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। एग्जैक्ट क्या आएगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने वाली है आपकी, स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसको प्रोड्यूस कर देना, क्या कर देना? प्रोड्यूस कर देना, एरो बना देना। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, स्ट्रेट लाइन बन गई। इसी स्ट्रेट लाइन का नाम है x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो अगर किसी ने आपसे पूछा x प्लस वाई इक्वल टू 5 क्या होता है, तो आपको बताना है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक स्ट्रेट लाइन का नाम है। अगर वो स्ट्रेट लाइन का नाम है तो स्ट्रेट लाइन कहां है? तो वो ग्राफ में इस तरीके से दिखाना है कि दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।